हमें लड़का गए हमारा जान से मार दी हमका भैया, बर्बाद कर दी ना उनको। माँ परिवार कैसे दिए, बिटिया शादी करे वाली है भैया। अब हम क्या करें भैया, हमका कोनो तरह से सुनवाई नहीं हुआ तो हमका इंसाफ चाहिए। हम सच्चाई मांगी तो बस। हम बहुत परेशान हैं। हमारा जवान लड़का सबसे बड़ा रहा भैया, गवा परदेश भैया का मैं जान से मार दिया गवा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं गुफरान की पत्नी। उनसे हम जानेंगे कि आपकी आखिरी बात कब हुई थी। ये बताइए कि आपकी आखिरी बात आपके पति से कब हुई थी? आखिरी बात 13 तारीख 6 बजे फ़ोन की ना, 6 बजे 13 तारीख का। तो मतलब वो हड़बड़ान बोलत रहे, आवाज़ नहीं आवत रहे, हड़बड़ाहट रहे। ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ोन छीन रहा है। हाँ, ऐसा लगा था कि कोई फ़ोन छीनत है। अच्छा, ये बताइए कि क्या वो घर पे भी आके धमकी दे देता है? हाँ, घर पे आए के यहाँ रोज़ धमकी देत रहे कि गुफरान का मार के जला देबे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बाराबंकी की तहसील रामसरई घाट के अंतर्गत ग्राम मेहदीपुर में। यहाँ पे कुछ महीने पहले एक घटना घटित हुई है जो कि आप सुनकर उसको चौंक जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक घटना अगर कह लें तो उसमें कोई कमी नहीं है। थाना टिकैत नगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है। यहाँ के रहने वाले गुफरान कुछ दिन पहले उनको सऊदी अरब यहाँ के जान मोहम्मद ने बुलाया था और उनके भाई ताज मोहम्मद ने। ताज मोहम्मद और जान मोहम्मद रहने वाले वो थाना दरियाबाद के पास मथुरा एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। और उन्होंने उनको बुलाया था जो सऊदी अरब में चाय गहवा के काम में बुलाया जाता है उसके अंदर बुलाया था, लेकिन काम वहाँ पर खेती का दे दिया गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो ये है, आपको बता दें कि बुलाने के बाद में कुछ पैसों का मामला था। मामला ये था कि पहले 1,20,000 में बात हुई थी, पूरा इनके घर वालों ने दे दिया था गुफरान के। लेकिन उस पैसों में सामने वाले का भला नहीं हुआ। उसने यहाँ तक हद पार कर डाली कि गुफरान की उसने जान ले ली। जान इस तरह से ली कि सऊदी अरब में जाके उसकी हत्या कर दी और उसको जला दिया गया। ये आरोप गुफरान के परिवार वालों का है। आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर मजरे के अंदर कभी भी लाइट नहीं होती, वहाँ पे सोलर प्लांट होते हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन आप अगर इस फोटो को देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मामला यहीं तक नहीं रुका। जो ताज मोहम्मद का जो परिवार है, जो सामने वाले ने जो बुलाया था, ताज मोहम्मद और इनका जो पूरा परिवार है, उनका जो पूरा मामला है वो ये है कि अभी भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार वो गुफरान के भाई आसिफ को छेड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, और मारने में जैसे तुम्हारे भाई को किसी भी तरह की और कसर नहीं बाकी रखी, वैसे तुम्हें भी निपटा देंगे, क्योंकि तुम मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में पूरी कोशिश कर रहे हो। ये गुफरान का घर है, ये गुफरान का पूरा सामने परिवार है। और आप देख सकते हैं किस कंडीशन में गुफरान यहाँ से निकल के मजदूरी यहाँ करता था और उसके बाद में निकल के यहाँ से वो सऊदी गया कि उसके घर में कुछ लोगों का अला भला हो। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस उत्तर प्रदेश में, इस बाराबंकी में इस तरह के दरिंदे आज भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये चीज़ अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पता लगेगी तो इस पूरे परिवार को इंसाफ मिलेगा। आसिफ ने पूरी तरीके से कंप्लेन कर दिया, लगातार कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई ढंग से नहीं हुई है। अभी आसिफ के भाई गुफरान की हत्या करवाए हुए, उसको जलाए हुए, जिन लोगों ने जलाया है सऊदी अरब के अंदर, जो कि आसिफ के परिवार का आरोप है, कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह से किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला है। देख लीजिए किस कंडीशन में ये गुफरान का परिवार है, ये घर है, ये टीन है। आप देख सकते हैं कि क्या इसकी कंडीशन थी 1,20,000 देने की, क्या इसकी कंडीशन थी पूरे लोगों से लड़ने की। लेकिन उसने सोचा कि यहाँ से निकलने के बाद हमारा कुछ अला भला हो जाएगा। गुफरान की शादी के महज लगभग 2 साल हुए थे। एक छोटी सी बच्ची भी है, 7-8 महीने की होगी समथिंग। उसका हाल देख लीजिए। ये उनकी माँ है, उनकी माँ से हम बात करेंगे कि शुरुआत में क्या हुआ था, हालात किस तरह के बने, क्योंकि इनके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। ये बताइए कि जब आपका लड़का यहाँ से गया था तो क्या कह के गया था,
और जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सुनने में आया, आप लोगों ने भी बताया, गाँव के लोगों ने बताया कि वो धमकी देकर गया था कि अगर पैसे हमको और नहीं दोगे तो तुम्हारे लड़कों को हम जला देंगे। क्या सच्चाई है इसमें? कह 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 रहा भैया कि अरे हम यहाँ जला देबे, पैसा नहीं दिए तो हम भैया पूरा पैसा उनका दे दिया है। हमें लड़का गए हमार जान से मार दी हमका भैया बर्बाद कर दी ना, उनको माँ परिवार कैसे दिए, बिटिया शादी करे वाली है भैया। अब हम क्या करें भैया, हमका कोनो तरह से सुनवाई नहीं हुआ तो हमका इंसाफ चाहिए, हम सच्चाई मांगी तो बस। हम बहुत परेशान हैं, हमारा जवान लड़का सबसे बड़ा रहा भैया गवा परदेश, भैया का मैं जान से मार दिया गवा। अभी आपको कोई इंसाफ नहीं मिला? अब कोनो इंसाफ नहीं मिला भैया, बहुत हम परेशान हैं। न थाने में कोनो सुनवाई भी कहूँ, हमारी सुनवाई नहीं हुई रही भैया, हमका सच्चाई चाहिए बस। है बस भैया। क्या कहकर गया था यहाँ से? कह के गए रहा भैया कि हम जाए कमा लाई, अम्मा बहन के शादी करे का, मैं भैया को मैं जान से मिटा दे भैया, हम क्या कर भाई। देखिए ये गुफरान की माँ है, इनका रो रो कर बुरा हाल है। ये छोटी बच्ची है, देख सकते हैं किस तरह से इनके पूरे परिवार का दर्द है और किस तरह से अपने दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि अगर उसमें माल का अगर कोई मामला हो तो तुरंत सुनवाई करती है यहाँ की पुलिस। लेकिन अगर इस तरह का परिवार अगर चक्कर लगाए और अपने लड़के के ले जाके बॉडी की फोटो दिखाए तो उनको सबूत नहीं मिलता है। इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर घटा करती हैं। हम बात करेंगे अब गुफरान के भाई आसिफ से। ये बताइए कि आपने भी कहा कि हम जब कचहरी के चक्कर लगाते हैं तो लोग जो है उनके भाई धमकी देते हैं, क्या कहते हैं आपसे? अरे यही हमसे कहते हैं, मिले थे हमसे कह रहे थे कि ज़्यादा अगर हमारे खिलाफ मुकदमा या कोई कार्रवाई करोगे तो जैसे तुम्हारा भाई जान से मार दिया गया है, मरवा दिया है, हमने मार दिया है, वैसे तुम्हें भी मार देंगे हम। हमें बार बार धमकी मिल रही है। हाँ, गुंडा उंडा बड़े हैं का? हाँ, अब कह रहे थे कि हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, ना हमारा हो भी नहीं जाएगा कर पाओगे कुछ, और ना हमारे भाई का कुछ हुआ वहाँ पे, और तुम्हें भी वैसे मरवा देंगे, हम मार देंगे। किसने कही थी ये बात? ये उनके दोनों भाई इरशाद और ताज मोहम्मद ने, जो मथुरा नगर में रह रहे हैं इस समय। आपने इसकी शिकायत पुलिस से की और लोगों से की? हाँ, पुलिस के पास गए थे तो पुलिस कह रही कोई सबूत लाओ। सबूत ये ज़बानी बोले थे हमसे, कोई फ़ोन पे रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि हम उनको सुना सके। हाँ, यही सब बातें हुई थी। आप कुछ चीज़ बता दें कि धमकियों का सिलसिला उत्तर प्रदेश में इसी तरह जारी रहता है। आप लगातार टेलीविज़न पर देखते हैं नए नए तरीके से किस तरह से लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब तक पुलिस कार्रवाई करती है उससे पहले इंसान दुनिया से अलविदा कह चुका होता है। यहाँ पे उनके पिताजी बैठे हुए हैं गुफरान के, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि आपका जो लड़का है वो यहाँ से क्या कह के गया था? क्योंकि बहुत हम देख रहे हैं जो आपका जो आपके जो हालात है बहुत जर्जर हैं, आप गरीबी से उठ रहे हैं किसी तरीके से। क्या लगता है आपको कि आपके इस लड़के के साथ तो पूरी साजिश के तहत ये किया गया है? 1,20,000 रुपया दिन है, फिर मांगत रहे 40,000 रुपया। तो हम कहा का कोई आज़ाद बीजा है, यहाँ लेके गए, कसम खा गए कि हम उनको हुआ मार डालेंगे। और इसके आगे गए आंगनवाड़ी के कहीं गांव वाले से कि लौट के नहीं है, गुफरान मरे ही हैं। मतलब धमकी दे के गए थे? हाँ, धमकी दे के गए, कसम खा गए कि लौट के नहीं है गुफरान। तो हम समझा कि ऐसे अफवाह कहीं और कोई शहर में रहे नहीं, शहर के बाहर रहे, रेगिस्तान में कहीं हुआ सहज काम हो जाए, उनको मार डालेंगे हम। मतलब इन्होंने ये कहा कि मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो उनको जो है मार डाला हुआ, तो हमने जो है ऊपर जो केस हो कोई सुनवाई नहीं हमार भाई। इनके हालात आप देख सकते हैं कि कितने पैसे वाले होंगे, ये कहाँ तक ये जा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं इनके हाथ पैर नहीं रुक रहे हैं, ये कंडीशन इनके परिवार की। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस, चाहे वो टिकैत नगर की हो, चाहे वो दरियाबाद की हो, अभी तक उसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन लेने में यहाँ की पुलिस कामयाब नहीं हुई है, जो कि लगातार कचहरी के चक्कर गुफरान का भाई आसिफ लगा रहा है। गुफरान की यहाँ पे एक परिवार की सदस्य और मौजूद हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए कि आपके सामने वो आखिरी टाइम पे क्या कह के गए थे यहाँ से?
अरे भैया पैसा वैसा के मामला रहा तो 1,20,000 ही दी ना है। और फिर बताए इनकी 40,000 और दियो, मतलब हमारी घटी हुआ था। तो कहीं घाटा का कोनो बात नहीं, मतलब जत्ते पड़ता ही रहा उतना दे दिया। कहीं ठीक है कि मुआवजा गुफरान से भोगी हो जाए के 15 दिन के बाद देख ली हो, फिर 15 नहीं 17 दिन बीते बस वहाँ सुनाई मिला कि खत्म हो गए, हुआ तार साकिट से निजल गए और वहाँ जला दी। जो यहाँ कह के गए वही हुआ कर डारी। अब का करे गरीब आदमी भैया, इनके कहाँ सुनी जाए, ना इनके पास इतना पैसा है। एक लड़का वही कमाए वाला रहा है, वहू ऐसा हो गया तो कैसे का करे। यहाँ कहीं सुनवाई नहीं, न थाने में न यहाँ कहीं सुनवाई। इधर उधर बाराबंकी आए, थाने आए, चौकी आ गए, कोई बात नहीं। का करे बेचारे मजबूर हैं, बैठे घर में, का कर सकता है। ये इनके पूरे परिवार का, पूरे परिजन का दर्द है। हम कुछ लोगों से और भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। उनके सामने जो कह के गया था कि जाने के बाद अगर आप पैसे नहीं देंगे तो 15 दिन बाद क्या आपका रिजल्ट आएगा आप खुद देख लेंगे। 17वें दिन वहाँ पे उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। ये पूरे इनके परिवार का आरोप है। यहाँ के ये एक लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताइए कि ये जो धमकी दे के गया था यहाँ से ताज मोहम्मद या जान मोहम्मद, जो उनके पूरे परिवार के लोग थे कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हम मार देंगे जला के, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? अब ये तो वहाँ पर आंगनबाड़ी के पास रहा, हम उधर से आई रहा जी। तो हम तमाम लोग इकट्ठा रहे। तो वो बोला कि मतलब इनका पैसा नहीं देना है, गुफरान झेली है। यह बात वो बोल के करा आप आंगनबाड़ी लोग के मौजूद थे वहाँ पे? पास बहुत लोग रहे। अच्छा, तो धमकी दी थी? हाँ, ये बताया कि इनका गुफरान झेलें। अच्छा, हम जाए थे यहाँ से। आप भी वहाँ मौजूद थे उस टाइम पे? वो क्या बोला कहा था था उसने? कि गुफरान वापस नहीं आएगा, उसकी राख आएगी। अच्छा। जान मोहम्मद ने। हम्म। हाँ, वहाँ पे कई लोग थे। आप थे वहाँ पे कि कहीं ये साइड में थे? नहीं, वहीं पे थे। आप उसने मौजूद कहा थे? था कि जान मोहम्मद ने बोला कि गुफरान को भुगतना पड़ेगा ये बात। अगर यहाँ पैसे हमको नहीं मिले तो वहाँ गुफरान को भुगतना पड़ेगा। इतनी बात वो कह के गया था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं गुफरान की पत्नी। उनसे हम जानेंगे कि आपकी आखिरी बात कब हुई थी। ये बताइए कि आपकी आखिरी बात आपके पति से कब हुई थी? आखिरी बात 13 तारीख 6 बजे फ़ोन की ना, 6 बजे 13 तारीख का। तो मतलब वो हड़बड़ान बोलत रहे, आवाज़ नहीं आवत रही, हड़बड़ाहट रहे। ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ोन छीन रहा है। हाँ, ऐसा लगा था कि कोई फ़ोन छीनत है। हाँ। अच्छा जी, बताइए कि क्या वो घर पे भी आके धमकी दे देता है? हाँ, घर पर आए के यहाँ रोज़ धमकी देत रहे कि गुफरान का मार के जला देबे। लेकिन आखिरी बात में उन्होंने कुछ कहा था कि नहीं कहा था या नहीं बोल पाया था या फ़ोन छीन गया था, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं, घबरान बोलत रहे, आवाज़ नहीं आवत रही। जान मोहम्मद जब आए थे यहाँ पे बुलेट से अपनी, तो गुफरान के बारे में क्या धमकी दिया था उन्होंने? जान मोहम्मद आए तो कहन के 15 दिन के बाद गुफरान के राखी पई हो मतलब? कि जइबे तो फूंक देबे उनका। अच्छा, कह के गए थे यहाँ से? हाँ, कह के गए। तो आप वहाँ मौजूद थी क्या? हाँ। अच्छा। हाँ। और कितने लोग थे वहाँ पे? कहाँ? वहीं पे जब कह के गया था? अब हम रहे ना, कई जने बहुत जने रहे उठी। बहुत जने रहे? हाँ। उस दिन जब जान मोहम्मद ने आके अपनी बुलेट से धमकी दिया था तो काफी लोग मौजूद थे। क्या आप भी वहाँ पे मौजूद थे जो उसने कहा था कि राखी? घर उसी सामने है, हमारा गेट यहाँ लगा है, उसी गुमटी के पास की बात है। जी जी। तो आसिफ से वो कुछ बहस कर रहा था, तो हम लोग भी मतलब आए, सड़क पर देख रहे थे। तो इनका कहने का मतलब था कि हमने आपको पूरा पैसा दे दिया, हाँ, हमारे भाई को तुमने वीजा दिया था। वो बाद में कुछ बेईमानी या कर रहा या जास्ती कर रहा था इनके साथ। ये कह रहे थे अब 20,000 रुपये कैसे हैं। उसी में इनसे उनसे कुछ अपना यही बातालाभड़, मतलब वही बात कह रहा था, धमकी दिया उसने। और फिर शायद इन्होंने दरियाबाद थाने में इसकी शिकायत भी की, तो इनको अरेस्ट भी किया था थाने वालों ने। फिर जो कुछ भी हुआ हो, फिर यहाँ से जाने के बाद ये आया यहाँ फिर और इनको धमकी देकर गया। क्या? कि गए तो हैं लेकिन आएंगे नहीं। मतलब गुफरान गए तो हैं लेकिन आएंगे नहीं। जैसा भी दादी ने कहा कि इनके सामने की बात, इन्होंने कहा कि वहां से राखी आएगी। हाँ, ये चीज कहा था उसने।
अच्छा, हाँ मतलब खुले तौर पे धमकी उसने हाँ दिया? धमकी दिया, और जब मुहर्रम के बाद वो गया है जी। तभी 15 दिन बाद ये घटना घटी। 15 दिन का उसने टाइम दिया था, लेकिन 17 दिन में उसने अंजाम हाँ दे दिया। हाँ कर दिया। अगर वो रुककर ये कांड करता, हो सकता उसके ऊपर साबित भी नहीं हो पाता, लेकिन उस तयस में अपने आप को नहीं रोक पाया। है हकीकत, मारा उसी ने। जो महाराज ने कहते हैं वो सत्य कहते हैं। हम अब उस जगह पर मौजूद थे जी। और सुनकर मैं बोलने का हकदार तो है नहीं, अपने घर चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी धमकी देकर गए। वो जान मोहम्मद। अच्छा, हाँ या आपने भी सुना था क्या? हाँ, उसने कहा था कि राखी हाँ, आएगी। हाँ ये बिल्कुल सुना था, और हम उसी जगह महाराज के लगे ठाड़ मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी। कुफरान का उसके बाद 1,20,000 में, उसके बाद में तय की हिन 40,000 फिर मांग रहे उसके पैसन का लेकर लफड़ा की हिन। उसके बाद फिर बताएं कि हम हुआ जाके वसूल लेवे, उनका बहुत बुरा अंजाम होई। फिर उसके बाद में यू कई डारी मार डारी साला दिल्ली जाके हाँ वो कसम खा के बताए कि तरह धमकी देत रहा इतने आदमी। और गांव रहा, बहुत गांव रहा, साला मारे कहीं से रहा। हाँ सब लोग उनके सामने है, सब लोग से पूछो, सब लोग सही है। हाँ उसने कहा था कि उसके हाथ पैर तोड़वा देंगे, और गवा साला बारिश से मार दे, और कहा थे हम भेजबे नहीं बहन, और ना हम जानी को है के सामने पैसा ले उससे पूछो यार लाल बुलेट से आवा कि नहीं। हाँ लाल बुलेट से आया था साला, झूठ बोल रहा है अपने बचाव के लिए, साफ साफ झूठ। 1,20,000 में तय हुआ था, 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहा था। उसके बाद में उसके बाद विवाद हुआ, बोला यहाँ से बोल के गए है कि हम वसूल लेवे पैसा, हुआ अंजाम बुरा हो। गुफरान के ऊपर जाएगा, हम उसको वहाँ समझ लेंगे, उसके हाथ पैर तोड़वा देंगे, और उसको मार दिया है, गोली मारी गई है, फिर जलाया गया है। साजिश के तहत उसकी मौत की, हाथ पैर तोड़ दिए गए, जलाया गया, फोटो आया है, देखा गया। और यहाँ बता दीजिए माता कही रहा थी फोन पर कि हमका बुला लो। हाँ उसने अपने माँ को कई बार मार डालेंगे। जब वहाँ पहुँचा तो धमकी दी, उसको रिकॉर्डिंग नहीं किया, यही गलती किया। वो बार बार कह रहा था कि हमें बुला लो, ये लोग हमें मार देंगे मार देंगे, आखिर में वही हुआ। ऐसे घर बना दे। पे गांव में एक जगह आंगनबाड़ी है, वहां पे ये कह के गया था, कई लोग वहां पे मौजूद थे, कई लोगों के बयानात हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे कि उनके सामने किस तरह से उसने धमकी दी थी, और ये कहा था कि अगर पैसे नहीं देंगे तो इस चीज़ का खामियाजा गुफरान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के ज़माने में मैं तो समझता था कि इस तरह के दरिंदे इस क्षेत्र में दरियाबाद विधानसभा में मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से परिवार के इनका हाल है, परिवार का जो रो रो के बुरा हाल है, वह खुद आपने भी देखा है, आपने भी उसको सुना है, लेकिन इनका दर्द सुनने के लिए अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। और एक चीज़ आपको बता दें कि सऊदी से जो फ़ोन आता है, इंडिया की एम्बेसी जहाँ पे मौजूद है, वो ये कहती है, ज़बरन फ़ोन करके कहती है कि आप राजीनामा भेज दीजिए, वरना आपके लड़के की बॉडी को हम यहाँ भेज देंगे। और एक चीज़ यहाँ चौंकाने वाली है कि सऊदी अरब की पुलिस को वहाँ पे इस चीज़ का पता नहीं है। ये बात हमको पता चली गुफरान के परिवार के जो भाई हैं, गुफरान के जो सगे भाई हैं, आसिफ से बात पता लगी, और भी वहाँ पे पता लगाया गया तो पता यह चला कि सऊदी अरब की पुलिस को इस चीज़ का पता नहीं लगा है। इस चीज़ को बहुत ही गहराई में सोचना चाहिए, बहुत ही गहराई में जाना चाहिए। क्या इस तरह से किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के लड़के को, किसी के पति को उसकी जान ले लेनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब आप लोग खुद दीजिए, जरूर दीजिए। लेकिन मैं लास्ट में प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो परिवार है गुफरान का, उसके बहुत बुरे हालात हैं। उसके हालात आपने खुद देखे हैं।
यहाँ पे कोई छत नहीं है, टीन सेट है। किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं यह आपने अपनी आंखों से देखा है।